नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में अब वकीलों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। नीतीश सरकार का एक और बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने वकीलों को भी बड़ी सौगात दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। इसके तहत बिहार में अब वकीलों को 5,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं यानी वकीलों को 3 सालों तक हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यानी कि नए वकीलों को 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए वकीलों को हर महीने 5-5 हजार रुपये 3 सालों तक दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार के अधिवक्ता संघों के द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी जाएगी। बिहार में आज से बनेगा नया राशन कार्ड। सभी कागजात कर लें रेडी, आज से होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हां, बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के अंतर्गत पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए अब बड़ा कदम उठाया है। बिहार में जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड नहीं है, अब वो अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए हर जिले में कैंप लगाया जाएगा और आज से ही कैंप लगाया जाने वाला है। आज से 10 अक्टूबर 2025 तक पूरे बिहार में कैंप मोड में राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बिहार का कोई भी योग्य परिवार खाद्य सुरक्षा की गारंटी से वंचित नहीं रह जाए। तो कैंप में कंप्यूटर और लैपटॉप को लेकर अब टीम तैनात रहेगी ताकि आवेदकों के फॉर्म उसी समय ऑनलाइन पोर्टल rconline.bihar.gov.in पर जाकर तुरंत ही दर्ज किया जा सके। आवेदन जमा करने के तुरंत बाद आवेदकों को रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे लोगों को बार बार कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी। बिहार की 50 लाख महिलाओं के खाते में आज से मिल रहा है 10-10 हजार रुपए। नीतीश सरकार की ये बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपए होगा खर्च। जी हां, बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज से बिहार की 50 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस प्रोत्साहन राशि का सीधा ट्रांसफर लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों डीबीटी के माध्यम से आज से किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार स्टार्ट करने में सहूलियत होगी और इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो 10-10 हजार रुपये पहली किस्त आज मिल रही है। उसके बाद फिर से महिलाओं के अकाउंट में 2-2 लाख रुपए तक पैसा भेजा जाएगा और ये पैसे उन्हें करीब 6 महीने के बाद दी जाएगी। पहली किस्त की राशि को लेकर वे खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई या फिर छोटे मोटे रोजगार शुरू कर सकती हैं, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगे। अगर कोई महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाई हैं तो उनके लिए देखिए बड़ी खबर है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं तो SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी। ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित होगी और जिसमें समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में आवेदन देना होगा। उसके बाद देखिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर तुरंत ही आवेदन ऑनलाइन से कर सकती हैं और पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी शहरी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। नीतीश सरकार की एक और बड़ी घोषणा, विकास मित्रों को मिलेगा टैबलेट और शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत काम करने वाले विकास मित्रों को बड़ी सौगात दी है। प्रत्येक विकास मित्र को अब टैबलेट खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी, ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डाटा संधारण और अन्य कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। इसके साथ ही उनके परिवहन भत्ते को भी बढ़ा दिया गया है। 1900 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। वहीं स्टेशनरी भत्ते को 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। वहीं देखिए, शिक्षा सेवकों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने शिक्षा सेवकों को भी तकनीकी सहायता देते हुए उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की और तालीमी मरकज सहित शिक्षा सेवकों की ये मदद उन्हें डिजिटल सेवा और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादित करने में मदद करेगी। वहीं इसी क्रम में शिक्षा सेवकों को मिलने वाली शिक्षण सामग्री मद में भी इजाफा किया गया है। पहले उन्हें 3405 रुपये प्रति केंद्र प्रति वर्ष मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 6000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस राशि से वे अधिक पुस्तकें, कॉपी, पेन, चार्ट, स्केल और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीद सकेंगे, जिससे बच्चों को पढ़ाने के संसाधन बेहतर हो सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर है। बिहार में नहीं होगा 3 चरणों का चुनाव। जी हाँ, ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है। अब चुनावी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिख रही है और अब चुनाव के तारीखों के ऐलान पर अब सारा माजरा टिका हुआ है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में नवंबर 2025 में कराए जा सकते हैं और मतगणना 15 से 20 नवंबर के बीच में संभव है। ये चुनाव एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुकाबला साबित होने जा रहा है। बिहार में अगले 7 दिनों तक काफी होगी भारी बारिश। बिजली गिरने की है संभावना। 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। जी हां, बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून एक्टिव है और मौसम विभाग ने आज फिर से बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज जिन जिलों में बारिश होगी उसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और पूर्वी चंपारण जिले हैं। अगर आप भी इन जिलों के रहने वाले हैं तो अगले 7 दिनों तक सावधान रहें। यहां पर अगले 7 दिनों तक काफी ज्यादा भारी बारिश और साथ ही वज्रपात को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही किसानों को अपनी फसलों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। उन्हें वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने और विद्युत उपकरणों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है। त्योहारों से पहले सुधा ने घटाई दूध पनीर की कीमतें। घी बटर भी मिलेगा सस्ता। आज से अब लागू है नियम। जी हां, बिहार की सबसे बड़ी डेयरी संस्था बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉम्फेड ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब जीएसटी दरों में कटौती होने के बाद सुधा ब्रांड के दूध और अन्य सामग्री अब काफ़ी कम कीमतों में मिलेगी और ये नियम आज से लागू हो रही है। देखिए, अब नए रेट कार्ड के अनुसार अब आधा लीटर और 1 लीटर दूध पैक की कीमतों में 1 रुपये की कटौती की गई है। पनीर और घी जैसे उत्पादकों पर भी कीमतें घटाई गई है। उपभोक्ताओं को अब 200 ग्राम पनीर पर 5 रुपए की बचत होगी और जिसकी कीमत 90 रुपए से घटाकर 85 रुपए कर दी गई है। वहीं आधा किलोग्राम पनीर अब 210 रुपए की बजाय 205 रुपए में मिलेगा, जिससे ग्राहकों को सीधी राहत मिलेगी। इसी प्रकार टेट्रा पैक और एलेस्टर दूध की कीमतों में भी काफी कमी की गई है। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों ने सिंघिया पंचायत नेशनल हाईवे 18 को किया जाम। राहत राशि नहीं मिलने से ग्रामीण है नाराज। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के सिंघिया पंचायत में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने राहत राशि की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 80 को यानी कि नेशनल हाईवे 80 को जाम कर दिया और जगदम्बापुर
फरदा के पास जाम के कारण लोगों और वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 2 घंटे तक यातायात ठप रहा। ग्रामीणों ने बताया कि 1 महीने से अधिक समय हो गया है और बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। पानी खेत खलिहान और घरों में घुस गया, फसलें बर्बाद हो गई, मवेशियों के लिए चारे की किल्लत हो गई। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। सीट बढ़ाने की मांग पर बोले सुनील कुमार। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जितनी सीटों पर बहाली संभव है उतनी ही होगी और बीपीएससी टीआरई 5 भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना में बीते दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में टीआरई 4 परीक्षा की सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया था और अभ्यर्थियों की मांग थी कि 26,000 के बजाय 1,20,000 सीटें उपलब्ध कराई जाए। बिहार के दरभंगा में आज लगेगा जॉब कैंप, वेतन 17,000 से शुरू। जी हां, बिहार के दरभंगा जिले के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में आज लहेरियासराय में संयुक्त श्रम भवन रामनगर आईटीआई के सामने में ब्याज कैपिटल लिमिटेड के सहयोग से जॉब कैंप आयोजित कर रहा है। ये कैंप पूरी तरह से फ्री है और इसमें CRO यानी कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के 5 पदों और मार्केटिंग ऑफिसर के 5 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू होंगे। कार्यस्थल दरभंगा जिले के मिर्जापुर में होगा, यानी कि इसमें नौकरी लगेगी तो आपको दरभंगा जिले के मिर्जापुर में काम करना होगा और यानी कि घर जिले में ही, होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको नौकरी करने का शानदार मौका मिलेगा। और इसमें 18 साल से 30 साल की महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर पाएंगे। योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य है। इसमें वेतन 18,000 से शुरू हो रहा है। इसमें जॉब लग जाती है तो वेतन 17,000 से शुरू होगा। पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अब बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्र परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार में लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई छात्र नियमित कक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं और एब्सेंट उनका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अब पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पटना में साइंस सिटी का हुआ उद्घाटन, छात्र छात्राओं को मिलेगी कई सुविधाएं। जी हां, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने साइंस सिटी के निर्माण की सराहना की और कहा कि ये विज्ञान और नवाचार का सेंटर होगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में इससे मदद मिलेगी और इस साइंस सिटी का नामकरण डॉक्टर कलाम के नाम पर किया गया है, जिनका बिहार से विशेष लगाव था। तेजस्वी यादव के सामने पीएम मोदी की मां को दी गई गाली। तेज प्रताप यादव ने इस पर कहा, अपशब्द कहने वाले को जेल हो वरना महुआ में आंदोलन करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा, माफी मांगे लालू परिवार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पीएम की मां को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में अब तेजस्वी के बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की एंट्री हो गई है। देखिए, पटना में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मां पर उंगली उठाने का काम किया और गाली देने का काम किया, उनके ऊपर FIR किया, उन्हें जेल होनी चाहिए। मैं बिहार और केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि मां शब्द का अपमान करने वालों को तुरंत से तुरंत जेल भेजें। और महुआ के विधायक मुकेश रोशन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरोपी को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा।
वहीं देखिए, इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे मामले पर बीजेपी और एनडीए दल पहले से आरजेडी पर हमलावर है। इस मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं लालू यादव के परिवार को चेतावनी देता हूं कि माफी मांग लें, ये लोग बिहार को कलंकित कर रहे हैं। लालू यादव का परिवार हो या राहुल गांधी का परिवार हो, सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। वहीं इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जंगलराज के युवराज बिहार में गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। उनकी सभा में आए लोग गाली दे रहे हैं और ये आनंद उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये आपको महंगा पड़ेगा। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार को तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था और इसी दौरान पीएम की मां को गाली देने का वीडियो सामने आया है। और इधर बिहार के आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री की मां के नाम पर सियासत कर रही है। उनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इस तरह की साजिश कर रहे हैं। वीडियो की जांच होनी चाहिए।